नमस्कार, मैं हूँ प्रतीक चौधरी और आप देख रहे हैं संवाद वाला। हमारे साथ जुड़े हुए हैं विजय भगत जी। ये दिल्ली के बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। इनसे जानेंगे कि क्या अरविंद केजरीवाल की जो पेशी आज होनी थी ईडी के सामने और जो पूछताछ ईडी करना चाहती थी, क्या ईडी से के जो सवाल हैं, जवाब हैं, क्या अरविंद केजरीवाल को ये डर था कि सवाल जवाब के बाद में ईडी उन्हें जो है गिरफ्तार कर सकती थी? इसी के ऊपर हम विजय भगत जी की जो राय है वो जानेंगे। सर, भगत सिंह और चंद्रशेखर को क्यों परेशान किया जा रहा है? क्यों परेशान कर रहे हैं? ईडी परेशान करना चाह रही है। देखो, कट्टर ईमानदार आदमी कट्टर बेईमान हो गया, ये सारा दुनिया देख लिया। जी। आप पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने विजय नायर के साथ साजिश करके दिल्ली के खजाना को लूटने का एक पुराना शराब नीति को हटाकर नया शराब नीति लाकर कमीशन हिस्सा बांटने के लिए ये सारे लोग मिलकर दिल्ली के खजाना को लूटा है। और ये लूट इससे ज्यादा का लूट हुआ है, तो इसको तो जेल जाना ही पड़ेगा। केजरीवाल को अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। सर, वो मध्य प्रदेश चुनाव ज्यादा जरूरी है बनस्पत के ईडी के सामने जो पूछताछ है उसके अलावा? देखिए, इससे पहले जो है आम आदमी पार्टी की तमाम जो मीटिंग है, इंटरनल मीटिंग है, वो चली है और उन इंटरनल मीटिंग्स में जो है ये उन लोगों ने ये निकाला है कि कहीं ना कहीं ईडी है वो गिरफ्तार ना कर ले। तो उसकी वजह से उन्होंने जो है कहा है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है। इसी वजह से शायद ईडी की पेशी पर नहीं आए। कहाँ जाएंगे? बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी? आज केजरीवाल ने ईडी के सामने नहीं उपस्थित होकर के ये साबित कर दिया है जो वो चोर है, वो बेईमान है। बेईमान नहीं, कट्टर बेईमान है। नहीं तो अपने को सबसे बड़ा ईमानदार बताने वाला व्यक्ति जब आज ईडी का सम्मन आया तो उनको पेश होना चाहिए था। चुनाव तो 17 तारीख को है, कल भी जा सकता था, परसों भी जा सकता था, 2 दिन बाद भी जा सकता था, लेकिन आज जा करके उन्होंने अपना नैतिक ईमानदारी खो दिया है। सर, वो ये कह रहे हैं कि उनका जो प्रायर प्रोग्राम था वो मध्य प्रदेश में था। मध्य प्रदेश में उनका जो कार्यक्रम था वो तो पहले से ही था। ये कोई राजनीतिक आरोप नहीं है, ये संवैधानिक कानून को कार्रवाई का हिस्सा है और इसको पहले यहाँ उपस्थित होना चाहिए था, उसके बाद मध्य प्रदेश जाना चाहिए था। उन्होंने मध्य प्रदेश जाकर अपने आप को साबित कर दिया जो वो बेईमान है। यदि हम चोर नहीं हैं तो हम घर से क्यों भागेंगे? हम घर में रहेंगे। यदि पुलिस आएगी, कोई पूछताछ करेगा, ईडी आएगी, पूछताछ करेगा, हम वहां उपस्थित होंगे, हम उसका जवाब देंगे। जी। जो नहीं, वो व्यक्ति तो ये कह रहे हैं ना कि जो बीजेपी के नेता हैं उन्हें पहले से ही पता था। नहीं तो पता, इनको भी तो नोटिस आया था ना प्रतीक जी, नोटिस तो इनको भी आया था। और नोटिस के बाद इन्होंने षड्यंत्र के तहत इन्होंने वहां चला गया। हमारे मनोज तिवारी वहां के स्टार प्रचारक हैं, वहां नॉमिनेशन करके दिल्ली आए हैं। आज दिल्ली में बैठना था धरना पे बैठ करके अभी फिर मध्य प्रदेश जा रहे हैं, तो वो भी यहाँ हिस्सा लेकर के जा सकते थे। ये तो स्पष्ट है। और केजरीवाल भ्रष्ट है, भ्रष्ट का प्रमाण पत्र तो केजरीवाल दे रहे हैं। कहते हाथ को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आज नहीं ईडी के सामने उपस्थित नहीं होने से उन्होंने स्पष्ट कर दिया है जो जिस तरह ये कट्टर ईमानदार का चोला पहन करके लोगों को गुमराह कर रहा था, आज कट्टर बेईमान साबित अपने आप को कर दिया है। सर, आप मनोज तिवारी की बात कर रहे थे, मनोज तिवारी जी की, तो उन्होंने जो अपना जो लेटर है जो ईडी को भेजा उसमें लिखा है कि जो बीजेपी के नेता है उन्हें पहले से ही पता था कि मैं गिरफ्तार होने वाला हूं। तो ईडी की जो बात है वो बीजेपी के पास में पहले कैसे पहुंच जाती है? नहीं, ये तो बहानेबाजी है। हम लोग को तो पता चलता है, जब हम लोग टीवी में देखते हैं तो हम लोग को पता चलता है
टीवी देखते दुनिया को पता चलता है। जी। हम लोग को जो भी कुछ जानकारी मिलती है सब टीवी और समाचार पत्रों से जानकारी मिलती है। अरे भाई ये देखो ना, आप ये देखिए प्रतीक जी, आज कांग्रेस के मुखिया सोनिया गांधी बेल पर हैं। कांग्रेस के सम्राट, जिसको लोग अपने आप को सम्राट कहते हैं, राहुल गांधी जी बेल पर हैं। तो ये लोग तो सारे के सारे लोग फंसे हुए हैं। ये तो आज केजरीवाल फंसे तो वो रो रहे हैं, कल वो फंसेंगे तो वो रोएंगे। आज लालू यादव जी, आज उनका बेटा तेजस्वी यादव, अब वो दुनिया जान रहा है। अब हम लोग तो अनुमान ही लगाते हैं जेल जाने वाले। अब देखिए हम लोग तो ये कहते हैं जो केजरीवाल जी हो सकता है जेल चले जाए, लेकिन आप पार्टी का जो नेता है आतिशी, आप पार्टी का नेता जो है राजीव चड्ढा, वो तो परसों से ही चिल्ला रहे हैं केजरीवाल को तो जेल जाना ही पड़ेगा। वो तो कह रहे हैं 2 तारीख को केजरीवाल अरेस्ट हो जाएगा। हम लोग तो ये नहीं कह रहे, हम लोग तो ये कह रहे हैं जो होता है पूछताछ के दरमियान केजरीवाल को जेल जाना पड़ेगा, और वो तो कह रहे हैं केजरीवाल को जेल जाना ही पड़ेगा। सौरभ भारद्वाज सर ये भी कह रहे हैं कि अगर उन्हें जेल में भेजा जाता है तो दिल्ली की सरकार जेल से ही चलेगी। ये तो पहले भी कहा रहा था, मनीष सिसोदिया के लिए कह रहे थे सबसे बड़ा ईमानदार मनीष सिसोदिया को बता रहे थे। और जब मनीष सिसोदिया जेल में गए तो उसका मंत्रालय क्यों आतिशी को दे दिया, वहीं से चलवाता, जेल से ही चलवाता। तो कथनी और करनी में अंतर है। अब दिल्ली के जनता जागरूक है, दिल्ली के जनता सब चीज समझ में आ गया है। दिल्ली के जनता इनके चोचले में आने वाले नहीं है। दिल्ली के जनता अब एक तरफ से, अरे भाई ठीक है, वो कह रहे थे बीजेपी जानबूझ करके बीजेपी का नेता आरोप लगा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं इनको बेल दिया? सुप्रीम कोर्ट, इससे बड़ा तो कोई कोर्ट नहीं है हिंदुस्तान में जी। अब ये व्यक्ति ना तो संविधान को मानने वाले हैं, ना कोर्ट को मानने वाले हैं, ना एलजी को मानने वाले हैं, ना ईडी को मानने वाले हैं। तो ये तो शुरू से ही बदतमीज दिमाग के है ना। अब दिल्ली के जनता जो अब सब चीज समझ में आ गया, दिल्ली की जनता आपस में शोर हो रहा है। सब कह रहे, जनता कह रही है दिल्ली के केजरीवाल जेल चले जाएंगे, हम लोग नहीं कह रहे हैं, दिल्ली के जनता बोल रही। जी सर, जब ये सीबीआई की पेशी पे गए थे अप्रैल के महीने में 16 अप्रैल को, तो उस टाइम पर जो केजरीवाल हैं उन्होंने एक वीडियो मैसेज दिया था, उसमें बोला था कि अगर 100 बार ईडी बुलाएगी 100 बार जाऊंगा, अगर 100 बार सीबीआई बुलाएगी 100 बार मैं सीबीआई की पूछताछ के लिए उनका जो प्रॉपर जो सहायता है, जिस तरीके से वो सहायता चाहते हैं उस तरीके से सहायता मैं करूंगा। तो इस तरीके की बातें जो केजरीवाल है वो करते थे। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या जब ईडी ने वो पूछताछ के लिए जो अपना नोटिस है वो भेजा, तो क्या उससे डर गए? बिल्कुल डर गए। और इनको देखो ना कथनी और करनी में अंतर क्या है। जब इन्होंने कहा था 100 बार ईडी बुलाएगा, 100 बार सीबीआई बुलाएगा, मैं 100 बार जाऊंगा, 100 बार पेश होऊंगा, और आज जब ईडी बुलाए तो वहां चले गए, तो डर गए, बिल्कुल बुखलाहट में है, कोई दूसरा तरीका अपना रहे हैं। हो सकता है दिल्ली से भागने का ना प्लान कर दिया हो, लेकिन बच के कहा, दिल्ली से भाग भी सकते हैं, ऐसी बातें आप बोल रहे हैं? कमाल हो गया। तो आज चले गए, देखो आज ईडी को एक चिट्ठी लिख करके चले गए। अभी आदरणीय हर्षवर्धन जी सबको सुना रहे थे हम लोग को, उन्होंने जो एक लेटर लिखा है सुना रहा था, उस पर सारे जनता हंस रहे थे। भाई उनको पेश होना था ना, अपने आप को ईमानदार। आप मुझे बताएं, मेरे ऊपर यदि आप आरोप लगाइए और आप मुझे बुलाए, मैं तुरंत चला जाऊंगा? आपको लगे यदि नहीं जाऊंगा तो ऑटोमेटिक आप कहेंगे भाई भगत जी तो बेईमान है, तभी तो नहीं आए। केजरीवाल को बुलाया है, नहीं आए तो स्पष्ट है जो बेईमान है, वो चोर है, उसके मन में काला है। अच्छा, जो है सर 3 बार जो ईडी है वो समन भेजेगा, अगर 3 बार नहीं भेजेगा तो उसके बाद में नॉन अवेलेबल वारंट है वो जारी कर देगा। तो क्या ये कहीं ना कहीं इस तरीके का, वो आपको क्या लगता है, क्या अगली पेशी में या फिर जब तक 3 बार बुलाएगा जब तक ये चले जाएंगे इन्हीं 3 बार में, या फिर नॉन अवेलेबल वारंट है वो जारी करना ही पड़ेगा?
क्या है, ये कानूनी प्रक्रिया है, ये तो कानून के जो ईडी जो भी कुछ कर रहा है वो कानून के तहत काम कर रहा। ये कानूनी प्रक्रिया ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना हम ज़रूर कहेंगे जो केजरीवाल ना तो बच सकता, ना ही कोई उसको बचा सकता। और अभी तो केजरीवाल के छोटे-छोटे जो छुट-भैया सब इसमें साथ थे, अभी तो सारे लोग जाने वाले हैं। अब आप कहेंगे आपको ये कैसे पता? आप बीजेपी वाले को कैसे पता? ये तो बच्चा जन्म लेता है तो उसके लक्षण से पता चलता है ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर, चपरासी बनेगा। अब उनके लक्षण से, उसके घबराहट से, अब संजय सिंह कैसे बोल रहे थे टीवी पर हुंकार करके, आज क्या हुआ संजय सिंह जी का? सत्येंद्र जैन कैसे बोल रहे थे? मनीष सिसोदिया तो हंस-हंस के बातें कर रहे थे। आज कहाँ हुआ गए, क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बेल रिजेक्ट कर दिया? इसलिए प्रतीक जी, केजरीवाल को कोई नहीं बचा सकता। आज केजरीवाल चले गए, कहाँ जाएंगे केजरीवाल जी? उसको आना ही पड़ेगा और जेल जाना ही पड़ेगा। सर संजय सिंह तो कहते थे कि जो हमारे यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें ईडी परेशान कर रही है। उस समय पर कहते थे जब सर्वेश और विवेक से जब पूछताछ थी वो जब चल रही थी वो तब यही बात कहते थे, लेकिन उसके बाद में जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, फिर अभी जो कोर्ट में जो लास्ट टाइम जब पेशी हुई तो कहीं ना कहीं जो नरमाई है वो उनके दिखाई दी उनके ऊपर। प्रतीक जी, ये विजय नायर कौन है? ये केजरीवाल के ही तो आदमी हैं। संजय सिंह के बारे में जो बताया ईडी को, किसने बताया? संजय सिंह के ही आदमी तो बताया है। अब वो लोग सरकारी गवाह बने तो इनको तकलीफ हो रही है। इसलिए इनके कुनबा जो है, ये लोग दागी व्यक्ति हैं और दागी व्यक्ति कोई भी नहीं बचेगा। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी जब से मोदी जी 9 साल आए हैं, 9 साल में आज देश का कितना बड़ा विकास हुआ है। आज देश नहीं पूरे दुनिया में मोदी जी की चर्चा होती है। जी। अब मोदी डिप्लोमेसी देखिए, मोदी जी की विदेश नीति देखिए, अमेरिका भी मित्र है, रूस भी मित्र है। वो दोनों लड़ाई कर रहा है, ये अपना दोनों के साथ इनकी बातचीत है। तो ये तो जिसके पास जो राजनीतिक व्यक्ति है, जो देश को आगे बढ़ाना चाहता है, आज मोदी जी के रहते हुए देखिए देश कितना आज आगे बढ़ा है। 500 साल पुराना काम जो कांग्रेस से चाह करके भी नहीं किया था, उस काम को मोदी जी ने चुटकी बजा-बजा के कर दिया। क्यों नहीं जनता वन साइडेड? इस चुनाव में देखिएगा जनता 400, इस बार तो 303 था ना, 400 सीटें देगा जनता मोदी जी को और पूरा देश मोदी जी के साथ है। जी, आप मोदी जी के साथ की बात कर रहे हैं और केजरीवाल कहते हैं कि ये जो है ईडी को इसलिए भेजा गया है क्योंकि आम आदमी पार्टी इतने कम समय में राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। बात आम आदमी की नहीं है, हम तो राजद की बात करते हैं। आज लालू जी को देखिए, उन्होंने चारा घोटाला में करोड़ों रुपया लूट लिया। तो उसकी भी बात करते हैं। तेजस्वी यादव को, अभी राबड़ी यादव को जेल जाना पड़ेगा, तेजस्वी यादव को जेल जाना पड़ेगा। मैंने बताया आपको, राहुल गांधी बेल पर है, सोनिया गांधी बेल पर है। कोई एक हो तब तो। ये तो जितने इंडिया गठबंधन के लोग हैं, ये सबके ऊपर आरोप है। ये कोई भाजपा वाले आरोप थोड़े लगा रहे हैं, कोर्ट भाजपा वालों का है। नहीं अभी वो कहा, ये लोग का कहना है जो ईडी को भेजते हैं। सुप्रीम कोर्ट किसका है प्रतीक जी? सुप्रीम कोर्ट बेल क्यों नहीं दिया? बिल्कुल। संजय सिंह जब हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से भी उन्हें जो हाई कोर्ट ने तो ये कह दिया कि तुम्हारा जो केस है वो जो है वो सुनवाई करने लायक ही नहीं है, जो लोअर कोर्ट में चल रहा है वो सही चल रहा है। अब देखिए, जब हाई कोर्ट बोला है जो तुम्हारी केस सुनवाई के लायक ही नहीं है संजय सिंह को, फिर सुप्रीम कोर्ट ने देखिए, और फिर ये तो अभी 338 करोड़ का जो मामला चल रहा है, ये हजारों करोड़ का मामला निकलेगा। अभी तो तार जुड़ रहा है, तार जुड़ेगा, आपको पता चलेगा हजारों करोड़ का मामला है ये। ये लोग ऊपर का सजबाज दिखा करके दिल्ली वालों को जो लूटने का काम किया, दिल्ली को जो बर्बाद करने का काम किया, एक एक पैसा का हिसाब देना पड़ेगा। अब केजरीवाल के सारे कुनबे को जेल जाना पड़ेगा। ये सर आप कह रहे हैं कि कुनबे को जेल जाना पड़ेगा, और आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो ये कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं साजिश है आम आदमी पार्टी को खत्म करने की।
बीजेपी और मोदी जी आम आदमी पार्टी से घबराए हुए हैं, इस वजह से ये लोग आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। प्रतीक जी ये बात तो कहेंगे ही कहेंगे, उसके पास इसके अलावा और है क्या, बताओ ना, इसके अलावा क्या है? आज ये वही केजरीवाल तो हैं जो 26 जनवरी के परेड में, इन्होंने परेड पे भी धरना के लिए बैठ गया था, आपको याद होगा। जो संविधान को नहीं मानता है, जो व्यक्ति एलजी को नहीं मानता है, जो व्यक्ति ईडी को नहीं मानता है, जिसको भारत के संविधान पे, भारत पे कोर्ट पे, भारत के न्यायालय पे भरोसा नहीं है, वो तो कुछ भी बोल सकता है। इन लोगों के क्या है जी। इसलिए इसमें बीजेपी का कहीं दूर दूर तक किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। कानून अपने स्तर से काम कर रहा है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान के तहत इनको जेल जाना ही पड़ेगा, कोई मायका लाल नहीं रोक सकता इसको। अभी सर आपको क्या लग रहा है कि आगे क्या जो कार्रवाई है वो होने वाली है ईडी की तरफ से? नहीं तो देखिए, तो कानूनी मुद्दा है, उस पे हम कैसे क्या कोई टिप्पणी करना मेरा ठीक नहीं होगा। ये तो अब नहीं उपस्थित हुआ तो ईडी फिर नोटिस भेजेगा, उसको आज आए कल आए परसों आए, उसको तो आना ही पड़ेगा, कहाँ जाएगा। जी। जो सत्ता में आया था तो शीला दीक्षित के लिए कह रहा था 1300 पन्ने का हमारे पास रजिस्टर है, उसमें शीला दीक्षित ने जो घपला किया है, घोटाला किया है, उसके तहत मैं शीला दीक्षित को गिरफ्तार करूंगा, शीला दीक्षित का पोल खोलूंगा। कहाँ चला गया? शीला दीक्षित के ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन स्वयं इनके ऊपर कार्रवाई हुई और स्वयं इसको जेल जाना पड़ रहा है। अच्छा, मतलब जो है आप ये कह रहे हैं कि केजरीवाल को जो जेल है वो जाना पड़ेगा। क्या ये जो आंच है, जो आज केजरीवाल के ऊपर पहुंची है, क्या ये आम आदमी पार्टी के और जो बड़े नेता हैं उनके ऊपर भी पहुंच सकती है? बिल्कुल। और ये देखिए ना, ये बातें कौन कह रहा, जो इनके साथ जिनके द्वारा इन्होंने मिला था, वही लोग तो ये बात कह रहे हैं। कोई इसमें भाजपा के कोई कार्यकर्ता थोड़े उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जिनके द्वारा इनका तालमेल हुआ, इनका बंटवारा हुआ, इनका लेन देन का मामला हुआ, वही तो आज पोल खोल रहा ना। वही लोग सरकारी गवाह बने हुए बैठे। हाँ, वही लोग सरकारी गवाह बने बैठे। तो इसलिए केजरीवाल जी को जेल जाना पड़ेगा। केजरीवाल जी को कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि केजरीवाल ने दिल्ली को 25 साल पीछे कर दिया है। केजरीवाल ने विकास के नाम पे दिल्ली वालों के साथ धोखा किया है। केजरीवाल ने दिल्ली का कोई विकास नहीं किया है। और इन्होंने जो केजरीवाल जी ने जो शराब नीति को ला करके, पुराने को हटा करके नए नीति को ला करके, जिसके तहत ये लोगों ने करोड़ों रुपया लूटने का काम किया है, उसके अंदर केजरीवाल को प्रतीक जी जेल जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा।